नमस्कार। टैक्स ए टू जेड सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे टैक्स पेयर्स के बीच होने वाले बहुत ही कॉमन डिस्कशन के बारे में कि हमें ओल्ड टैक्स रेजिम में रहना चाहिए या न्यू टैक्स रेजिम में। हम लोग आज संक्षेप में जानने का कोशिश करेंगे कि आखिर ये दोनों है क्या। जैसा कि आप जानते हैं, ओल्ड टैक्स रेजिम का एक स्लैब रेट अपना बना हुआ है, उसी हिसाब से न्यू टैक्स रेजिम में भी स्लैब रेट इन्होंने बनाया। ओल्ड टैक्स रेजिम में हम लोग को कुछ डिडक्शन मिलता है। कॉमन डिडक्शन के रूप में हम लोग LIC जानते हैं, ट्यूशन फी जानते हैं, हाउसिंग इंटरेस्ट जानते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट का डिडक्शन जानते हैं। इन सब चीज़ों में से किसी को न्यू टैक्स रेजिम में कोई इम्पोर्टेंस नहीं मिली है। एक बार हम लोग समझते हैं इस चीज़ को। नए टैक्स रेजिम में 3 कैटेगरी था: 60 साल के नीचे, 60 साल से 80 साल और 80 साल से ऊपर। 60 साल से नीचे जितने लोग हैं उनको 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना। वैसे ही 60 साल से 80 साल वालों के लिए 3 लाख का लिमिट था और 80 से ऊपर वालों के लिए वो लिमिट थी 5 लाख की। 2.5 लाख से 5 लाख तक जो 60 साल के नीचे हैं उनको 5% टैक्स देना था। लेकिन यदि उनका नेट टैक्सेबल इनकम 5 लाख या उससे नीचे है तो उनको सेक्शन 87A का रिबेट मिलता था और उनको कोई टैक्स नहीं देना होता था। अच्छा, ये नेट टैक्सेबल इनकम निकालने के लिए हम लोगों को सेक्शन 80C से 80U तक के डिडक्शंस मिलते थे। कॉमन तरीका समझा दीजिए, जैसे LIC का हो गया प्रीमियम, हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम हो गया, एजुकेशन लोन हो गया, पोस्ट ऑफिस के डिपॉजिट्स हो गए, ट्यूशन फी हो गए बच्चों के, टर्म इंश्योरेंस हो गया, इंश्योरेंस और बचत से रिलेटेड बहुत सारी NPS और इन सारी चीज़ों को उसमें देखा गया था। नया टैक्स रेजिम में ऐसा कुछ नहीं। गवर्नमेंट ने एक सेक्शन बनाई, सेक्शन 115BAC, और उसमें उसने कहा कि हम 60 साल से नीचे, 60 साल से 80 साल और 80 साल से ऊपर ऐसा कुछ नहीं मानेंगे। 2.5 लाख आपकी इनकम है तो कोई टैक्स नहीं। 2.5 लाख से 5 लाख तक के लिए इन्होंने बोला कि आप हमको 5% दे दीजिए। 5 लाख से 7.5 लाख के लिए बोला 10%, 7.5 से 10 15%, 10 से 12.5 लाख तक 20%, 12.5 से 15 तक 25 और 15 से ऊपर 30% दे दीजिए। 50 लाख से ऊपर सरचार्ज भी लगेगा, लेकिन लोअर रेट होने के कारण हम आपको सेक्शन 80C से U तक का जो डिडक्शन मिलता है ऐसा हम कुछ नहीं आपको देंगे। कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा एक्सेप्ट रिटायरमेंट बेनिफिट से रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं उनको छोड़कर, उनके अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा। नया और पुराना सिस्टम इतना ही है। PPF का जो मैच्योरिटी है, LIC का जो मैच्योरिटी है, सुपर एनुएशन फंड हुआ, ये सब का मैच्योरिटी का से रिलेटेड आपको मिल जाएगा। यदि आप नए टैक्स रेजिम में जाना चाहते हैं इसके बावजूद, तो सेक्शन 139(1) के ड्यू डेट से पहले, रिटर्न फाइलिंग के ड्यू डेट से पहले फॉर्म 10IE फाइल करके ऑप्ट कर लें। हाँ, इसमें एक और कॉमन चीज़ चल रहा है कि क्या हम एक बार नए स्कीम में जाएंगे तो दोबारा पुराने में जा सकते हैं। सैलरीड पर्सन जिनका इनकम बस सैलरी से है उनका कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन यदि सैलरीड के अलावा दूसरे वाले इनकम के लोग जाना चाहते हैं तो उनके पास एक मौका बस मिलेगा रिवर्स आने का। सोच समझ के डिसीजन लें और जो उचित टैक्स हो उसका पेमेंट करें।